चलिए आज फिर से आज आपको आईटीआई का हस्त औजार हैंड टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि हैंड टूल क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है आईटीआई पास करने के बाद भी हैंड टूल का नहीं नाम बताते हैं, 2, 4, 5 के नहीं बताते हैं, और बताते भी हैं तो उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं। आज हम बताते हैं कि किस हैंड टूल का क्या नाम है और किसका क्या प्रयोग किया जाता है, कौन हैंड टूल कैसा है, वो हैंड टूल हम दिखाएंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, लेकिन सेकेंड ईयर में भी हैंड टूल तो सभी को जरूरी है। आईटीआई पास होने के बाद भी हैंड टूल की जरूरी पड़ता है, क्योंकि कोई कारीगर का 75% काम औजार से ही किया जाता है। अक्सर फिटर ट्रेड में 75 हस्त औजार से ही किया जाता है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर होता है कैसे, देखिए ये है बॉल पिन हैमर, ये हैंडल हो गया, ये फेस कहा जाता है इसको, इसी से हम वर्क करते हैं। अगर कहीं भी ठोकर मारना हो कील उल पे तो इसी से करते हैं। फेस हो गया, इसको पिन बोलते हैं, इसको चीक बोला जाता है। जिसमें हैमर को हम हैंडल को लगाते हैं उसको आई होल बोला जाता है, जिसमें हैंडल को हम सेट करते हैं, इसे आई होल कहा जाता है। और जब हैमर का हैंडल ढीला हो जाता है तो इसमें जो हम एक पचर देते हैं उसको पचर नाम रहता है। यहाँ पे पचर देके हैंडल को टाइट करते हैं। दूसरी बात है कि अगर हैंडल ढीला हो हैमर का तो उससे कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि चिकनी पदार्थ कुछ इसमें नहीं लगाना चाहिए जिससे हाथ फिसले और कार्य सही से नहीं हो। ठीक है, हैमर देखिए इसी हैमर। अब देखिए वुडन मैलेट। ये मैलेट है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। इससे कार्य हम कठोर चीज पर कील उल ठोकने में नहीं करते हैं। इसका कार्य है कि नरम चादरा या वायर को सोझा करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी कठोर चीज पर कील उल ठोकने में इससे कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लकड़ी का मैलेट होता है। इसका प्रयोग सिर्फ पतली चादरों वायरों को सीधा करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। हेक्सा फ्रेम जिससे हम पाइप वगैरह ये काटते हैं। देखिए यही हेक्सा फ्रेम है, ये हैंडल हो गया, ये पूरा फ्रेम है, ये विंग नट है और ये ब्लेड है। ये ब्लेड जो है जो जिसमें फंसा हो रहता है इसका नाम रहता है पिन। ये एडजस्टेबल फ्रेम है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। इससे हम पाइप या कोई रड वगैरह अगर करना रहता है तो इससे का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है कि इसको ब्लेड सेट करते समय ये ध्यान रखनी चाहिए कि ब्लेड सीधा हो, और ये सीधा बैठाने के बाद दोनों पिन होल्डर है। देखिए ये पिन होल्डर है जिसमें ब्लेड को फंसाया जाता है। उसके बाद फंसाने के बाद ये है विंग नट, इससे टाइट किया जाता है जरूरत के अनुसार। अब है डबल इंडेड स्पैनर। देखिए ये है डबल इंडेड स्पैनर। ये एक सेट में कई आते हैं, ये सब नंबर से ही रहता है, 6, 7, 8, 10। देखिए ये जो स्पैनर है 20, 22 है। तो इसी तरीके से स्पैनर का भी सेट होता है। सब स्पैनर अलग अलग नंबर का ही रहते हैं। अब हो गया रिंग स्पैनर। देखिए ये है रिंग स्पैनर। इससे क्या होता है कि नट बोल्ट को खोलने में स्लिप करने का डर कम रहता है। देखिए देखे तो सब लोग होंगे लेकिन इसका नाम नहीं जानते हैं। अगर किसी से पूछिए तो बोलता है रिंच, लेकिन इसका सही जवाब यही होगा कि रिंग स्पैनर है। ठीक है, रिंग स्पैनर के बाद है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ये हो गया स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ही है। ये हैंडल हो गया, ये बीच वाले भाग को शंक कहा जाता है, और जिससे हम स्क्रू को कसते हैं इसे बोला जाता है ब्लेड। ये है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये पूरा इसका हैंडल इंसुलेटेड रहता है।
अब आगे क्या है, हैंड वाइज। हैंड वाइज है, देखिए ये है हैंड वाइज। इसको छोटी छोटी जॉब को पकड़ के इससे कार्य किया जाता है। देखिए ये है विंग नट, इसको में लगा हुआ रहता है, इसको घुराएंगे तो खुलेगा। इस जाम में भी इसको जो भी भाई इसको हमको छोटा छोटा जो जॉब है उसको एडजस्ट करके इससे कार्य करते हैं। इसका नाम है हैंड वाइज। अब आगे है फाइल। देखिए फाइल कई प्रकार के होते हैं। देखिए ये फाइल है, ये हैंडल हो गया, ये फाइल है, ठीक है ना। ये फाइल से हम लोग कार्य करते हैं। अगर कहीं भी अगर कोई जॉब बनाए, अगर सही ढंग से नहीं है, चिकना नहीं है या कटिंग खुरदुरा रह गया है, तो ये फाइल के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको सही करते हैं और चिकना करते हैं। देखिए और एक फाइल है राउंड फाइल। अगर कहीं हमको राउंड अगर छिद्र बनाना है तो उसको छिद्र को चिकना करने के लिए ये राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल देख रहे हैं, देखने में ही बहुत राउंड है। देखिए इसको में भी इंसुलेटेड हैंडल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा हुआ। अब इसके बाद में देखिए ये है हाफ राउंड फाइल। फाइल 7 प्रकार के होता है, लेकिन हम अभी 3 ही प्रकार के रखे हैं। देखिए ये हाफ राउंड फाइल है। अगर कोई राउंड है, गोल जगह है, छिद्र है, तो उसको गोलाई को चिकना करने में ही इसका हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यही है, नाम सही से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, हाफ राउंड फाइल। अब है चीजेल। तो देखिए चीजेल भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है कोल्ड चीजेल और एक होता है थर्मल चीजेल। कोल्ड चीजेल है जो लोहार भट्टी लोग में काम करते हैं, वो कोल्ड चीजेल रखते हैं। और एक होता है थर्मल चीजेल जो बढ़ईगिरी में बढ़ई का जो कार्य करते हैं, वो लकड़ी उकड़ी के कटिंग बनाने में, नाली बनाने में थर्मल चीजा का प्रयोग किया जाता है। थर्मल चीजर से है कि लकड़ी को ही सिर्फ काटा जाता है, मेटल वगैरह के नहीं। तो देखिए ये है कोल्ड चीजर, ये लोहारगिरी में काम आता है। इसका कटिंग एंगल जो है वो है 45, 30 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है। और ये है थर्मल चीजर, ये बढ़ईगिरी में काम आता है। इस चीजर से लकड़ी वगैरह पर ही कार्य किया जाता है, मेटल पर नहीं तो ये खुद बर्बाद हो। अब है वायर गेज। देखिए यही वायर गेज है। ये वायर गेज में 0 से लेके 36 तक ले स्लॉट बना हुआ रहता है। इसमें वायर का नंबर और व्यास बताता है। देखिए 0 से लेकर यहाँ है 0 से लेकर, देखिए ये जो बना हुआ है स्लॉट, यही स्लॉट में जिस वायर का जो साइज है, जो नंबर है, वो नंबर हम पता लगाते हैं। जिस स्लॉट में एडजस्ट हुआ उस नंबर का ही वो वायर है। ये वायर का व्यास बताने में काम आता है। ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। देखिए ये फिर से बता दे रहे हैं, इसका नंबर है 0 से लेकर 36। ये देखिए इसको मैं निकालने जा रहा है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये माइक्रोमीटर जो है 0 से लेकर 25 mm तक, ये 0 से लेकर 125 mm तक ले, ये मतलब लिस्ट काउंट बताता है। किसी भी कोई जॉब के मापना है तो ये लिस्ट काउंट इसका मतलब है। एक दिन हम इससे विस्तार में बता देंगे, अभी तो बताएंगे तो इसमें बहुत सा टाइम लगेगा। इसके बारे में एक दिन हम बता देंगे कि कैसे हम लिस्ट काउंट करते हैं इससे। इसी का नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए ये बहुत महंगा यंत्र है, इसको बहुत सेपरेट रखा जाता है। ये है ट्राई स्क्वायर। देखिए ये है ट्राई स्क्वायर। इससे हम अगर घर में वायरिंग करते हैं तो इससे समकोण मापने के लिए ये देखते हैं कि 90 डिग्री पर है कि नहीं, इससे मापते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है ब्लेड है, इसका स्टॉव, ठीक है। ये भी स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ होता है। अब है स्केल। देखिए स्केल से हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग जानते होंगे, स्केल से माप करते हैं
इंच में भी mm में भी इससे मापा जाता है। ये भी स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ रहता है। देखिए कितने माप है, जो mm में भी इंच में, दोनों में भी इसकी दोनों कोरों पर, किनारों पर सब लिखा हुआ कि कितना mm कहाँ है, कितना इंच कहाँ है। उसके बाद है मेजरिंग टेप। देखिए ये है मेजरिंग टेप, जिससे हम माप करते हैं। इससे हम फीट भी माप सकते हैं, mm भी माप सकते हैं, इंच भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर भी माप सकते हैं। ये मेजरिंग टेप है। इससे हम इलेक्ट्रीशियन में वायर का अगर ज्वाइंट वायर का बनाना है तो इसी से हम माप करते हैं। देखिए ये मेजरिंग टेप है। अब है क्या, लाइन टेस्टर। देखिए ये लाइन टेस्टर है। इससे हम ये पता करते हैं, अगर कहीं भी मान लीजिए कि लाइन में फॉल्ट है तो ये पता करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसी से माप करते हैं। देखिए इसी पर एक क्लिप है, इस क्लिप पर हम अर्थ देते हैं तो ये अगर इसमें नियॉन लैंप है जो जलने लगा तो हम जानते हैं कि करंट आ रहा है। ये है पॉइंट। इससे हम स्क्रू ड्राइवर खोलने या कसने में इससे कार्य नहीं करेंगे, ना इसके हैंडल पर कभी हथौड़ा से ठोकेंगे, हल्का भी नहीं, क्योंकि फिर इसका रेजिस्टेंस टूट जाएगा या खराब हो जाएगा तो फिर ही है लाइन का कंटिन्यूटी नहीं बता पाएगा। इस चलते इसका जो कार्य है वही कार्य करेंगे, सिर्फ लाइन टेस्ट करेंगे कि आ रहा है करंट या नहीं, वो बताता है, ये कंटिन्यूटी बताता है। अब है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। देखिए ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ है। इससे हम वायर को काटने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। इससे सिर्फ वायर काटा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन नाइफ होते हैं जिसको में मतलब दो ब्लेड होते हैं। इस सिंगल ब्लेड वाला है इलेक्ट्रीशियन नाइफ में, दो ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड से है जो वायर को इनामेंट गंदगी वगैरह है जो साफ किया जाता है, एक से वायर को काटा जाता है। ये भी है कि ठोस वायर को नहीं काट सकते हैं ना, तो इसका धार खराब हो जाता है। फिर है वायर कटर। देखिए ये वायर कटर है, इससे इंसुलेटेड इसका हैंडल पूरा होता है। अगर कोई वायर को इंसुलेटेड हटाना है तो इसी जगह हम वायर को इंसुलेटेड हटाने में प्रयोग करते हैं। बहुत सा लोग हैं कि जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि फटाक से दांत ही लगा देते हैं वायर के इंसुलेटेड हटाने में, लेकिन वैसा नहीं करें। हमेशा सुरक्षा का प्रयोग करें और सही हैंड टूल का प्रयोग करें। अगर किसी वायर स्ट्रिपर का अगर इंसुलेटेड खराब हो गया होगा तो वैसा वायर स्ट्रिपर से कार्य ना करें, ठीक है। ऐसे है कि वायर को आसानी से छीला जाता है, इंसुलेटर जो है आसानी से हटा देते हैं। देखिए यही है वायर स्ट्रिपर, इसमें वायर लगाकर इसे ऐसे करते हैं तो वायर का इंसुलेटेड हट जाता है। अब है जिमलेट। देखिए ये है जिमलेट। ये है कि हल्का फुल्का मोटी छोटा सा अगर बोर्ड बना रहे हैं तो लकड़ी में छिद्र करने के लिए ये जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। जिमलेट का पॉइंट में चूड़ी काटा हुआ होता है, थ्रेड। ये थ्रेड ही के आधार पर हम क्या करते हैं कि अगर जहां भी है तो इसको सीधा पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छिद्र हॉल कर सकता है। इस हॉल बनाने के लिए हम ये जिमलेट का प्रयोग करते हैं। अब है ये पोकर। देखिए ये पोकर हो गया, ये हैंडल हो गया, ये बीच वाले भाग को शंख कहते हैं और आगे वाले भाग को पॉइंट कहते हैं। ये है कि छोटी छोटी स्क्रू को कसने के लिए, हमको छिद्र करने के लिए ये पोकर का प्रयोग किया जाता है। ये पोकर का अगला पॉइंट जो है वो ज्यादा नुकीला नहीं होनी चाहिए। ये मोटा अगर हल्का है तो वैसा ही रहने दे, न तो हाथ उथ में छेद करते समय हाथ उथ में गड़ने का डर रहता है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर भी ठोस वस्तु से ज्यादा दबाव ना दे, हल्का दबाव दे सकते हैं मैलेट से। जो मैलेट है लकड़ी का दिखाए थे, अगर हल्का मारना है दबाव तो इससे ऐसे मार सकते हैं। ये हैमर से नहीं, इसको मैलेट से मार सकते हैं। अब है कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। इससे है कि हम छोटे छोटे नट बोल्ट को पकड़ते हैं और ये वायर जो इससे जो है इजा है जो इससे हम वायर काटते हैं, वायर कटिंग के लिए पकड़ने के लिए कार्य किया जाता है। इसका देखिए ये भी है जो इंसुलेटेड होना चाहिए,
अगर इंसुलेटेड मान लें कि नहीं है, इंसुलेटेड टूटा हुआ है, फूटा है, तो इससे कार्य नहीं करें, क्योंकि लाइन जहां रहेगा लाइन वायर उसमें है कि करंट आ सकता है, झटका लग सकता है। इस चलते जब आइसोलेटेड खराब हो ऐसा कॉम्बिनेशन प्लायर से कार्य ना करें। फिर है लॉन्ग नॉच प्लायर। देखिए ये लॉन्ग नॉच प्लायर ये है, जिस प्रकार इसका नाम होता है उस प्रकार इस देखने में भी होता है। देखिए ये है लॉन्ग नॉच प्लायर। ये है कि कहीं कहीं अगर मशीन में अगर छोटी नटों को अगर पकड़ना है, खोलना है या उसको एडजस्ट करके रखना है पकड़ के, तो ये काम आता है। ये जहाँ सकेत जगह में कोई स्क्रू है गिर गया, कोई वस्तु गिर गया, तो इससे क्या है कि हम आसानी से पकड़कर निकाल लेंगे। देख रहे हैं इसका अगला पोर्शन बिल्कुल न खुला होता है, इसी चलते इसका लॉन्ग नोच प्लायर नाम रखा गया। देखिए इसका मध्य भाग में बिल्कुल कैंची का आकार का होता है, जैसे कैंची में ही बीच में रहता है उसी प्रकार इसमें भी कैंची का ही बीच में मध्य भाग में रहता है। और इसका हैंडल पूर्ण रूप से इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड रहने पर है कि करंट लगने से बचाव करता है। अगर फट गया इसका इंसुलेटेड हैंडल का तो इससे कार्य न करें, इसको ठीक से मरम्मत करने के बाद ही कार्य करें। फिर देखिए आगे है यहाँ साइड कटिंग प्लायर। देखिए ये साइड कटिंग प्लायर इस प्रकार है। देखिए ये साइड कटिंग प्रकार है, ये है कि पतली अगर लोहे के वायर काटना है या पतली चादरों है, पतली हल्की चादरों है, तो इससे हम काट सकते हैं। ये बिल्कुल प्लायर ही जैसा होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर ही जैसा, लेकिन ये अगला पॉइंट है जो चौरस होता है, पतला होता है, इसी चलते इसका नाम रखा गया है साइड कटिंग प्लायर। देख रहे हैं एक साइड में पूरा कटिंग है, एक साइड में पूरा चौरस खाली है, इसी का नाम है इसका साइड कटिंग प्लायर। ये कॉम्बिनेशन प्लायर ही जैसा होता है, लेकिन इससे हमको वायर चादरों को काटने में प्रयोग किया जाता है। अब है सा आरी। देखिए ये है आरी, बढ़ीगिरी में कार्य किया जाता है, लेकिन ऐसे है कि मान लीजिए हम बोर्ड वोर्ड बना रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं भी लकड़ी को अगर फिटिंग काटने के लिए है, तो वैसा जगह पर इससे हम क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह को कटिंग करते हैं। इसको सा मीन्स होता है आरी, ये हैंडल हो गया, ये इसका ब्लेड है, ब्लेड सीधा रहता है, इससे हम कटिंग करते हैं। ब्लेड हल्का सा आगे में है रहता है कि इसको जब भी हम काटते हैं, किरण सा बोला जाता है, जब भी हम काटेंगे तो ये आगे की ओर खसता है, पीछे घिसेंगे तो नहीं कटेगा, अगर आगे की ओर करेंगे जब तभी ये है जो काट सकता है। फिर है देखिए हैंड ड्रिल मशीन। देखिए ये है जो हैंड ड्रिल मशीन, ये हैंडल है, ये इसका रोटेशन करने वाला हैंडल है। अगर ऐसे हम करेंगे, देखिए ये क्या हुआ, बीट हुआ, बीट। अगर मान लीजिए कहीं हम दीवार में छेद करना है, लकड़ी में छेद करना है, तो हैंड ड्रिल मशीन का, या कंक्रीट दीवार है तो उसमें हम ये छेद करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं भी अगर कोई चीज हमको एडजस्ट करना है तो उस जगह पर छेद अगर दीवार में करना पड़े तो ये हम हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग से हम छेद करते हैं। देखिए इस तरीके से हम घुराएंगे तो क्या होगा, ये नचेगा, ये सीधा मान लीजिए जहां पे अगर दीवार में करना है तो इस जगह पे इसे रख देंगे, इसको ऐसे ऐसे घुराएंगे तो क्या होगा, ये बीट है जो नचेगा और फिर ये छेद करेगा। देखिए इसका बीट भी बना हुआ रहता है चूड़ीदार, इसी को हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। हैंड ड्रिल मशीन नाम है इसको कि हाथ से ही हम इसको घुराते हैं, हाथ से ही काम करते हैं। फिर है देखिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। देखिए अभी के समय में इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का ही प्रयोग होता है। देखिए इसमें भी बीट लगा हुआ रहता है। ये बीट है कि जैसा मान लीजिए हमको जितनी हॉल करना है, जितना मोटा में हॉल करना है, उसी अनुसार हम बीट का प्रयोग करते हैं। ये बीट है जो अलग अलग लगता है, जैसा हमको बीट चाहिए। देखिए ये यहाँ स्विच है, ये है जो यहाँ प्लग, ये है क्या है से इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। इससे हम है कि कहीं भी इससे लाइन कनेक्शन लेकर इससे हम दीवार में छेद कर सकते हैं, या कहीं भी अगर मान लीजिए कोई चीज अगर सेट हमको करना रहता है तो छेद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इससे क्या है कि आसानी से छेद हो जाता है। और लकड़ी वगैरह में भी इससे आसानी से छेद हो जाता है। कहीं भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई लकड़ी का वस्तु बन रहा है तो छेद की आवश्यकता पड़ता है, तो हम ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से ही प्रयोग से हम छेद करते हैं। दूसरी बात है कि वायर केन। देखिए ये वायर केन है,
हमको कहीं भी अगर मोबिल उबिल अगर देना है, ग्रीस मोबिल देना है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये इसका हो गया टंकी, इस टंकी में बंद रहेगा। इसको हम ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ये जो पंप है इसमें ग्रीस अगर रहेगा तो ग्रीस बाहर निकलेगा, मोबिल रहेगा तो मोबिल बाहर रहेगा। ये है ऑयल केन। अगर कहीं भी मशीन में अगर हमको यदि ग्रीस या मोबिल डाल देना है अगर कहीं बैरिंग में, तो इसी के जरिए हम इसी का हेल्प से हम देते हैं। देखिए यही सारा टूल्स था। एक बार इधर भी देख लीजिए कि ये सब सारा हैंड टूल है, इसी के मदद से। अभी हैंड टूल बहुत सारा है, अभी आगे बताया जाएगा। आज इतना ही हैंड टूल के बारे में हम बता दिए, और आगे इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए। और मेरा YouTube चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। आपको सब चैप्टर वाइज चैप्टर बताया जाएगा। बस आज इतना है।